अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 24 के साथ आज हम आपके सामने हाज़िर हैं। और आज की हम इस क्लास के अंदर आप स्लाइड शो अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज ग़ज़वा खैबर के हवाले से पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, असल में लास्ट क्लास के अंदर हमने ग़ज़वा खैबर के हवाले से, उसके सफ़र के हवाले से और उसके अंदर जो जो लेसन्स जो हैं वो हमें नबी अलैहिस्सलाम ने बताए, वो हमने आज लास्ट क्लास के अंदर आपसे शेयर किए। आज की क्लास के अंदर हम जंग के हवाले से ज़्यादा बात होगी, तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप स्लाइड में देख रहे होंगे, लिखा होगा किला क़ुमूस और हज़रत अली। ये सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट था खैबर के हवाले से। जैसे हम पहली क्लास के अंदर बता चुके कि खैबर का किला मुख्तलिफ़ किलों के ऊपर मुश्तमिल था। ठीक है, यानी खैबर का इलाका था, उसके अंदर कोई 10-12 किले थे और उनके मुख्तलिफ़ नाम हम पिछली क्लास में बता चुके। जो लोग देखना चाहें उनके नाम भी वो अभी कुछ आ भी जाएंगे और पिछली क्लास के अंदर भी हमने बता दिए। तो ये जब किला क़ुमूस का समझ लीजिए मुहासरा शुरू हुआ, तो यहाँ पे ये मामला हुआ कि सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को झंडा दे के इधर अटैक के लिए आर्मी के साथ भेजा, लेकिन फ़तह नहीं हो सकी। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को इस किले की तरफ रवाना किया कि इनकी अंडर आर्मी के अंदर समझ लीजिए फ़तह हो जाए, लेकिन ये इन दोनों के हाथ से फ़तह नहीं हो सकी, यानी हज़रत अबू बकर भी हज़रत उमर भी। फिर उसके बाद ये समझ लीजिए ऑलमोस्ट 20 डेज़ जो है वो तकरीबन गुज़र चुके थे मुहासरे को। और ये बहुत अहम किला था क्योंकि इसके अंदर इनके बड़े बड़े सरदार थे और सबसे बड़ा जो मशहूर यहाँ पे समझ लीजिए इनका जो जंगजू था ना, या फिर सबसे बड़ा समझ लीजिए पावरफुल मैन था, मरहब था, वो इसी किले के अंदर, क़मूस किले के अंदर। तो हुआ ये कि जब इतने दिन हो गए मुहासरे को और फ़तह नहीं हो रही थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक रात को ये बयान फरमाया कि कल मैं झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा कि अल्लाह ताला उसके हाथ से हमें फ़तह देगा। और साथ साथ उसके लिए एक और नबी अलैहिस्सलाम ने बिशारत वहाँ पे सुनाई कि वो शख्स होगा कि उससे अल्लाह भी मोहब्बत रखता होगा, अल्लाह और उसका रसूल भी मोहब्बत रखता होगा, और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखते होंगे, जिस शख्स के हाथ में कल मैं झंडा दूंगा और उसके हाथों में फ़तह होगी। तो हुआ ये कि इस रात को तमाम सहाबा जो है उनके अंदर ये जब ख़बर फैल गई कि अब अगले दिन उस शख्स को जो स्पेशल पर्सनैलिटी होगी उसको झंडा मिलेगा, जिससे अल्लाह भी राज़ी और उसका रसूल भी राज़ी, और दोनों उससे मोहब्बत भी करते हैं और वो भी अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत रखता है। तो हुआ ये कि हज़रत अली का नाम अगली सुबह जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने अनाउंस किया, और इस तरीके से अनाउंस किया, पूछा अली किधर हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम को बताया गया कि वो इस वक्त आँखों की बीमारी के अंदर, जिसे आशूब चशम भी अक्सर लोग कहते हैं, तो उस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, वो तो बीमार हैं। ठीक है, तो वो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी से कहा, या ग़ालिबन अबू राफ़े एक आज़ाद करदा नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम थे, उनको कहा कि जाओ उसको बुला के लेके आओ। ठीक है, तो ये गए बुलाने, या एक सहाबी को भेजा कि उनको बुला के लेके आओ। हज़रत अली आए और नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी आँखों में लाब अपना लगाया। ठीक है, और इनको अल्लाह ताला ने उस वक्त शिफा बख्श दी इनकी आँखों में, और इनको बिल्कुल ठीक तरीके से नज़र आने लग गया। और ये सही बुखारी के अंदर भी ये वाक़या मिलता है, सही बुखारी की रवायत नंबर है 2975। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनके हाथ पे झंडा दिया, इनको झंडा दिया, और नबी अलैहिस्सलाम ने इनको नसीहत की कि आपने इस तरीके से उनको दावत देनी है। और जब ये जाने लगे ना, तो ये जाने लगे, और नबी अलैहिस्सलाम ने इनको ये भी कहा, सीरत इब्न हिशाम में ये भी अल्फाज आते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनको कहा आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपने जाना है स्ट्रेट और अपना काम करना है। तो इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को फिर आवाज़ दे के पूछा कि क्या मैं उनसे इस तरह से जंग करूं कि हम जंग करते रहें और वो हमारी तरह के बन जाएं, यानी इस्लाम कबूल कर लें? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनको जवाब दिया कि नहीं, आपने ऐसे उनसे जंग करनी है कि जाकर पहले आपने उनको इस्लाम की दावत देनी है। ठीक है, और इस्लाम की दावत देने के बाद आपने, यानी अल्लाह की और उसके रसूल की जो भी दावत है वो आपने देनी इस्लाम की। उसके बाद आप ये चीज़ ज़हन में रखो कि अगर एक शख्स को भी अल्लाह ताला तुम्हारे हाथ से इस्लाम की में समझ लीजिए दावत कबूल करने पे आमादा कर देता है, या वो हिदायत की तरफ आ जाता है,
तो ये सुर्ख ऊँटों से भी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, ये बात नबी इस्लाम ने हज़रत अली को कह के रवाना कर दिया। और ये जो रात थी ना, जो इससे पिछली रात थी, उसमें सहाबा में से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद में बयान करते हैं कि मुझे उस कभी भी ज़िंदगी में ख्वाहिश नहीं हुई कि मुझे अमारत मिले या फिर मुझे कोई अथॉरिटी मिले या लीडरशिप मिले, लेकिन ये वाहिद रात थी जिसमें मुझे ये ख्वाहिश थी अल्लाह ताला से कि मुझे नबी इस्लाम ये मतलब ये झंडा अनायत करें, क्योंकि साथ में बहुत ज़बरदस्त इनाम था अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ताला भी उस शख्स के साथ मोहब्बत रखता है जिसको नबी इस्लाम झंडा देंगे। ठीक है, और वो भी अल्लाह से मोहब्बत रखता होगा। तो खैर हज़रत अली को रवाना किया नबी इस्लाम ने, और ये स्ट्रेट वहाँ पर किले के करीब गए। इन्होंने किले के करीब झंडे को गाड़ा एक जगह पे। ठीक है, और कुछ रवायतों के मुताबिक सब इनसे पहले जो है वो हज़रत आमिर बिन अकवा जो हैं वो भी एक फ़ाइट कर चुके थे मरहब के साथ, जिसके अंदर उनकी शहादत भी हुई थी। अब जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो हज़रत अली जो हैं वहाँ किले वालों को पुकारते हैं, ललकारते हैं और उनको दावत देते हैं इस्लाम की। ठीक है, तो वहाँ से समझ लीजिए कि मरहब जो है वो निकलता है। ठीक है, मरहब बहुत बड़ा जंगजू था और वो निकला और उसने रिज्स पढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि ललकारना शुरू कर दिया हज़रत अली को। ठीक है, वो रिज्स बड़ा मशहूर था। ठीक है, वो इस किस्म का था, क़द आलिमत खैबर व अन्नी मरहब। ठीक है, इस किस्म का रिज्स उसने पढ़ा कि खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ। और ये भी आगे से उसने कहा कि जब जंग के शोले भड़कते हैं या जंगें जब शोले भड़काती हैं तो मैं तेज़ तरीन हथियारों के साथ लेस होकर बहादुरी के साथ उसका मुकाबला करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से उसने जब रिज्स पढ़ा तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आगे बढ़े, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने भी बहुत मशहूर इसके समझ लीजिए उसी के इस काउंटर के अंदर जवाब दिया जैसा उसने जवाब दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही हज़रत अली ने उसको जवाब दिया और कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, यानी इसका मतलब ये था कि मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। यानी शेर बब्बर जो होता है ना, जो समझ लीजिए किंग होता है अपने इलाके का, उसको हैदर कहा जाता है। तो इन्होंने कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, यानी ये कहा। फिर उसके बाद कहा कि लई से गाबातिल खरिल मंजरा। ठीक है, ठीक है, इस तरह के उन्होंने अल्फाज हज़रत अली ने इरशाद फरमाए और रिज्स पढ़ा। समझ लीजिए उसका मतलब ये था कि मैं हूँ कि मेरी अम्मी ने या मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा और मैं शेर की तरह से धाड़ने वाला और ऐसा हूँ कि जिसको देख के लोग लरज़ जाते हैं, उसको देख के डर जाते हैं। ठीक है, और कहा कि मैं सा के बदले में तीरों के ज़रिए से समझ लीजिए दरख्त की लेवल की माप जो है ना वो बराबर करूँगा। ठीक है, यानी इसका मफहूम कुछ यूँ था कि मैं जो हमें नुकसान तुम लोग पहुँचा रहे ना, उसके बदले में हम तुम्हारा उससे ज़्यादा नुकसान करेंगे। ठीक है, तो ये कह के जब मरहब के साथ इनका मुकाबला शुरू हुआ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का, तो समझ लीजिए कि मरहब ने आपके ऊपर अटैक किया और आपने भी उसके ऊपर अटैक किया। और सीरत की अक्सर किताबों में बताया जाता है कि इस अटैक के दौरान जो है ना आपके हाथ से शील्ड जो होती है ना, जो शील्ड होती है जिससे आप बचा रहे होते हैं, वो भी हाथ से निकल गई। तो आपने समझ लीजिए पास एक जो दरवाजे के पास एक किवाड़ होती है, उसका एरिया होता है, वो उखाड़ के अपनी शील्ड के तौर पे भी इस जंग के अंदर यूज़ किया। तो खैर इन्होंने फिर जवाबी कार्रवाई के अंदर मरहब के ऊपर अटैक किया। तो मरहब के सर के ऊपर से इन्होंने अटैक किया और उसके जो सर पे जो भी होल था, ठीक है, या हेलमेट ऐसा था जो लोहे का था, जो ज़िरा थी, उसको काटते हुए इसका सर समझ लीजिए हज़रत अली की तलवार ने उसके 2 पीस कर दिए या उसके दांतों तक उसको काट दिया और फौरी ये वहाँ कत्ल हुआ। इसके बाद जब मरहब कत्ल हुआ तो उस समझ लीजिए किला जो सा है कमूस के लोगों के समझ लीजिए हौसले टूटना शुरू हो गए और हज़रत अली ने बड़ी बहादुरी के साथ इसका जो दरवाज़ा है उसके बारे में भी अक्सर स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि आपने उसको उखाड़ के फेंका या इस तरह के मामलात। लेकिन बहरहाल उसमें जो ज़्यादा मशहूर चीज़ें वो यही हैं कि जो दरवाज़े का एक पार्ट था ना उसको आपने एज अपनी शील्ड के तौर पे यूज़ किया था। ठीक है, और सीरत की मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर इसके हवाले से कुछ स्टोरीज़ भी मशहूर हैं। जैसे एक स्टोरी ये भी मशहूर है कि अबू राफ़े जो नबी इस्लाम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, वो आपके पीछे पीछे या साथ साथ थे। तो इन्होंने ये चीज़ देखी कि जब आपकी समझ लीजिए शील्ड हाथ से गिर गई ना लड़ाई के दौरान, तो आपने उस दरवाज़े का एक पार्ट उठा लिया, ठीक है, जिसको
कवाड़ कहा जाता था उस वक्त, तो वो उसको उतार के अपनी शील्ड के तौर पे यूज़ करते रहे। और अबू राफ़े कहते हैं कि जब जंग ख़त्म हुई तो हम तकरीबन 8 लोगों ने मिल के उसको, उस दरवाजे के पार्ट को उठाने की कोशिश की, लेकिन हम उठा ना सके। ठीक है, तो इस किस्म की भी स्टोरीज़ मशहूर हैं, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने एग्जैजरेशंस भी की हैं इस लिहाज से कि वो जो दरवाज़ा था वो बहुत भारी था और आपने ऊपर उठा के फेंका और वो उसका ये मामला हुआ, ये हुआ, बाद में इतने 50 लोग भी नहीं उठा सके। लेकिन बहुत सारी एग्जैजरेशन भी उस स्टोरी के साथ समझ लीजिए लोगों ने बाद में अटैच कर दी। लेकिन बहरहाल इसके बाद ये किला क़ुमूस जो है, किला क़ुमूस फ़तह हो जाता है। और इसके बाद आगे जो आप नेक्स्ट पार्ट देख रहे होंगे, साब बिन माज, ठीक है, ये एक दूसरे किले का नाम है। इस किला क़ुमूस के बाद जो यहूदी थे, इनके मुख्तलिफ सरदार वगैरह या मरहब का भाई वगैरह भी, ये भी और बहुत से यहूदी जो हैं वो इस किले के अंदर जाके उन्होंने पनाह ली भी थी। अब साब बिन माज जो किला है ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग किला था। ठीक है, अब ये समझ लीजिए तीसरा किला है। ठीक है, तीसरे किले के ऊपर भी इसी तरीके से अटैक होता है। और यहाँ पे फिर ये मामला होता है कि इस अटैक के दौरान मुसलमानों के खाने पीने का हाल बहुत कमज़ोर था। ठीक है, तो सहाबा ने नबी इस्लाम से दरख्वास्त की कि हमारे लिए दुआ करें इस किले के हवाले से। और ये भी पता था कि इस किले के अंदर से हमें खाना वगैरह और बहुत सारा सामान भी मिलेगा। खैर नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की और ये जो किला है तीसरा किला साब बिन माज, ये भी फ़तह हो गया। ठीक है, और यहाँ से बताया जाता है फिर चर्बी और खाने पीने का सामान और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से मुसलमानों को मिली और बड़ा फ़ायदा हुआ। फिर इसके बाद आप सेकंड बुलेट पॉइंट में पॉइंट देख रहे होंगे, किला कुल्ला। ठीक है, ये भी एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर किला था और इसकी ऊंचाई की वजह से ही, क्योंकि बड़े टीले के ऊपर था, तो इसको कुल्ला कहा जाता है इसी वजह से। ठीक है, ये भी जो किला था इसका भी तकरीबन 3 दिन मुहासरा रहा, इसको सराउंड करके रखा। और यहाँ पे भी बड़ा मसला ये हुआ कि वो किले के अंदर थे और अटैक मुसलमान बाहर से कर रहे थे, तो बहुत प्रॉब्लम थी मुसलमानों को। तो 3 दिन गुजर गए तो कोई यहूदी जो है ना, उससे एक इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। वो इन्फॉर्मेशन क्या लीक हुई कि किले के एक ख़ास एरिया के अंदर पानी है और ये किले वालों को इसलिए कोई मसला ही नहीं है, चाहे जितने मर्जी अरसा यहाँ पे ये मुसलमानों का मुकाबला करते रहें, तो अगर इनका पानी वहाँ से कट कर दिया जाए, ये पानी का कनेक्शन वाला एरिया या जहाँ पे चश्मे हैं वहाँ से अगर एरिया कट कर दिया जाए तो फिर ये किला आराम से फ़तह हो जाएगा। खैर यही किया मुसलमानों ने, स्ट्रेटजी यूज़ की, उनके पानी वाला रास्ता वहाँ से बंद किया, तो ये भी किला जो है ये बाद में फ़तह हो गया। ठीक है, ये तकरीबन 3 दिन मुहासरे के बाद ये चौथा किला जो है किला कुल्ला के नाम से ये फ़तह हो गया। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट देख रहे होंगे वतीह और सुलालम। ये समझ लीजिए 4th और 5th किले थे। ठीक है, वतीह एक का नाम था और एक का नाम था सुलालम। ये इनका भी फिर मुहासरा मुसलमानों ने शुरू कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम भी मुसलमानों के साथ थे, लेकिन इस ग़ज़वा खैबर के दौरान नबी अलैहिस्सलाम जो हैं ख़ुद से फ्रंट लाइन के ऊपर तलवार के साथ नहीं लड़े, आपकी तबीयत कुछ ख़राब थी। ठीक है, तो खैर मुसलमानों ने इसका भी तकरीबन समझ लीजिए 10 से 14 दिन, ठीक है, 10 to 14 डेज़ जो है इसका मुहासरा रहा, सराउंडिंग रही। और फिर इस मुहासरे के बाद जब यहूदियों ने ये चीज़ देख ली कि अब जो है हमारा कुछ बनने वाला नहीं है, मुसलमान हमें छोड़ेंगे नहीं, तो इन्होंने फिर सुलह की ऑफ़र कर दी। ठीक है, आप देख रहे होंगे आगे लिखा हुआ है हथियार डालना, ये इसीलिए लिखा हुआ है कि फिर इन्होंने सुलह की ऑफ़र की। और मुसलमानों को यही ऑर्डर है अल्लाह ताला की तरफ से भी और नबी इस्लाम की भी, यही समझ लीजिए उनको होता था कि अगर कोई सुलह के लिए ऑफ़र करे आपको तो आपने उसकी सुलह एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि मुसलमान मार धाड़ के लिए, कत्लो गारत के लिए नहीं आए, बल्कि सुलह सफाई के साथ अमन कायम करना असल इनका काम होता है। और यहाँ पे खैबर के हवाले से भी आपको पहले भी पता है कि ये अटैक भी इसीलिए हुआ था कि ये अमन व अमान का मसला बना रहे थे यहूदी मुसलमानों के लिए। ठीक है, तो खैर ये सुलह के लिए इन्होंने ऑफ़र की। तो खैर इसके बाद इनसे सुलह हुई। सुलह के अंदर मुख्तलिफ निगोशिएशंस इस हवाले से हुई कि इनको ये, इनके लिए एक वाहिद शर्त जो है वो ये थी सुलह की कि आप अपना माल दौलत हर चीज़ में जो सोना और चांदी और हथियार जो है ना, वो यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकते, आप यहाँ से निकल जाएं, हिजरत कर जाएं, मतलब ये जगह छोड़ के आप मुल्क बदर आपको कर दिया जाएगा। ये इस चीज़ पे राज़ी हो गए। ठीक है, इन्होंने ख़ुद उस पर एग्री किया। और फिर उसके बाद एक और मामला ये हुआ कि जो इनके सरदारों में से एक उनका बड़ा था कनाना बिन रबीआ। ठीक है, जो कनाना बिन रबी था ना, वो भी इसी नेगोशिएशन या इन सब चीज़ों का पार्ट था। ठीक है, आप देख रहे होंगे 3rd लाइन के अंदर ख़जाना लिखा हुआ है। ठीक है,
ये ख़जाने का मामला ये था कि जो कनाना बिन रबीह था ना, इसको पता था कि इनका जो पुराना बनु नज़ीर का जो सरदार था ना, या उनसे रिलेटेड उनका बड़ा बंदा था हुयई बिन अख्तब, ये वो बंदा था जिसके पास यहूदियों का बहुत ज़्यादा सोना चांदी जेवरात होते थे, ठीक है, और उसने सोना चांदी बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया हुआ था मुसलमानों के साथ फ़ाइटिंग के लिए, ठीक है। तो ये जब सारी निगोशिएशंस हो गई तो कनाना बिन रबी जो है इसको पकड़ के और भी इनके बंदों को पकड़ के पेश किया गया, और इसके अंदर शराइत के अंदर ये बात भी मेंशन थी कि अगर इन्होंने कोई चीज़ छुपाई मुसलमानों से, यानी अपना असला छुपाया या फिर कोई ख़जाना छुपाया सोना चांदी, ठीक है, जिससे ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ सकते थे, तो इनका अंजाम बुरा होगा, ठीक है। कनाना बिन रबी को तफ्तीश के लिए नबी इस्लाम ने सहाबा के हवाले किया और इससे पता करने की कोशिश की कि वो ख़जाना कहाँ है जो हुयई बिन अख्तब ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ अटैक के लिए पैसा मुख्तलिफ़ जगहों से इकट्ठा करके तो वो उसने फ़ौज तैयार करनी थी। तो खैर ये नहीं माना, ठीक है, और भी लोगों को पकड़ा, कोई भी ना बताया कि वो ख़जाना कहाँ है वो, और झूठ ये बोला गया कि कनाना ने कहा कि वो ख़जाना जो है ना वो आप लोगों के साथ मुख्तलिफ़ लड़ाइयों के अंदर हम खर्च कर चुके हैं, तो हमारे पास सब कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर इस दौरान एक और इन्फॉर्मेशन लीक ये हुई कि कुछ लोगों के मुताबिक किसी जीव ने ही ये इन्फॉर्मेशन ब्रेक कर दी कि एक ख़ास एरिया था वहाँ कनाना बहुत ज़्यादा आया जाया करता था, और या फिर कुछ लोगों के मुताबिक ये नबी इस्लाम को इसकी कहीं से ख़बर हो गई, ठीक है। तो ये जब इन्फॉर्मेशन लीक होगी किसी तरीके से, तो नबी इस्लाम ने कनाना से कहा कि अगर वहाँ से सोना मिल गया तो तुम्हारे जो है वो जान बख्शी नहीं होगी, ठीक है। खैर नबी इस्लाम ने सहाबा को भेजा एक ख़ास दरख्त एक ख़ास एरिया के नीचे कि वहाँ पे खुदाई करें, और जब नबी इस्लाम ने भेजा तो पता चला वहीं पे ख़जाना जो है या फिर बहुत ज़्यादा जेवरात और इस तरह का मामला जो भी था, बहुत ज़्यादा सामान वहाँ पे दफन किया हुआ था कि मुसलमानों के हाथ ये ना आ जाए। खैर इसकी पादाश में या इस जुर्म या इस झूठ की वजह से कनाना बिन रबी को भी कत्ल कर दिया गया। अच्छा, अब ये कनाना बिन रबी जो है ना, ये सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का शोहर था, ठीक है, जिनका आप लास्ट में नाम पढ़ रहे होंगे ना, सैयदा सफ़िया। अभी हम इसके ऊपर भी जाएंगे। खैर ये मामला हो गया। तो अब ये मामला ये हुआ कि अब एक और इलाका था फदक का, बहुत बड़ा इलाका था, वहाँ पे भी समझ लीजिए सैकड़ों एकड़ के करीब ज़मीनें थी और वहाँ पे भी ज्यूज़ का होल्ड था सारा। तो जब फदक वालों ने भी देखा कि इस तरीके से हमारे ज्यूज़ जो हैं या यहूदी जो हैं वो पकड़े गए हैं और उनकी ज़मीनें हर चीज़ जो है वो काबू में आ गई है, ठीक है, तो फदक वालों ने भी फिर ऑफ़र की कि आप हमारे से ये अपना पूरा एरिया ले लें और हमें कुछ ना कहें, हमारे ऊपर अटैक भी ना करें। खैर उनसे भी फिर ज़मीन ले ली गई। अब जब ये सारी ज़मीनें, सारा कुछ खैबर की भी ज़मीनें आ गई, फदक भी आ गया और बहुत सारा इलाका मुसलमानों के हाथ आ गया, और यहाँ पे बड़े अच्छे खेत भी थे और खजूरों के बागात भी थे, बहुत बड़ी ज़मीनें थीं। अब यहाँ पे माल गनीमत का मामला आ गया। माल गनीमत के अंदर ये मामला हुआ कि जो हम पहले आपको बता चुके कि ज़ेवरात और ये सारी चीज़ें मुसलमानों के हाथ आ गई, अब ये ज़मीनें भी आ गई। अब ज़मीनों का मामला बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे ज़मीनों के हवाले से ज्यूज़ ने नबी अलैहिस्सलाम को एक ऑफ़र की कि आप ऐसा करें कि हमें इन इलाकों के अंदर समझ लीजिए कि आप सारा कुछ ले लें, लेकिन हम आपको ऑफ़र करते हैं कि जो हमारे खेत हैं या बागात हैं इनके ऊपर काम के लिए हमें ही रख लीजिए, ठीक है, हमारे बंदों को रखिए और 50-50 हम उसमें पार्टनरशिप करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, हम ही वहाँ पे मेहनत करेंगे, ठीक है, और हम ही जो वहाँ फ़सल उगाएंगे, लेकिन उस फसल का 50% आपको दे दिया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी इस ऑफ़र को भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो उनके पास बड़ी तादाद में ऐसे नहीं थे कि उनको वहाँ पे ही समझ लीजिए इसी काम के लिए एज़ लेबर यूज़ किया जा सकता उस वक्त फ़ौरी तौर पे, ठीक है। तो इसलिए नबी इस्लाम ने उनसे इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, और सीरत निगारों के मुताबिक उनको ये भी कहा गया कि जिस वक्त हम चाहेंगे आप इस इलाके से निकाल देंगे अगर आपने कोई शरारत की या भी कोई मामला किया। और नबी अलैहिस्सलाम ने इस काम के ऊपर, यानी जब इनकी फ़सल आएगी तो उसके ऊपर जो 50-50% वाला मामला होगा उसके ऊपर एक सहाबी अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुक़र्रर कर दिया, जो कि अदल के हवाले से ज्यूज़ के लिए पेश किए गए कि ये 2 हिस्से किया करेंगे और ये मुसलमानों के अंदर और ज्यूज़ के अंदर तकसीम किया करेंगे, जो भी आमदनी आएगी खेतों से या बागात से जो भी यहाँ से होंगे खैबर से। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, इसमें फ़दक वाला जो एरिया था ना वो इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि फ़दक वाला एरिया था वो बग़ैर किसी जंग के फ़तह हुआ था, वहाँ पे कोई फ़ौज नहीं गई थी और कोई आर्मी ने वहाँ अटैक नहीं किया था मुसलमानों की।
और इस वजह से जो फ़दक वाला मामला था वो समझ लीजिए डायरेक्ट नबी इस्लाम के अंडर आ गया था, ठीक है। तो इसलिए वो नबी इस्लाम के लिए स्पेसिफाइड करके समझ लीजिए वो माल फ़े में से था, ठीक है। हम शुरू की एपिसोड्स में माल गनीमत और माल फ़े का मतलब या डिफरेंस समझा चुके हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पर कोई लड़ाई नहीं हुई थी, इसलिए नबी इस्लाम के तसरुफ़ में आ गया था। और इसके अंदर से फिर इसको समझ लीजिए भी एक किस्म का वक्फ एरिया था, यानी ये फ़दक वाला भी। और इसके अंदर ये मामला था कि नबी इस्लाम जिसको चाहते थे इसमें से मुसलमान गरीबों को भी दें, अपने घर वालों को दें, पूरी मतलब सल्तनत के लिए इसका यूज़ होता था, जहाँ नबी इस्लाम का ऑर्डर आता था वहाँ के लिए। खैर इसके बाद ये हुआ कि जो ज़मीनें हैं वो उसके लिए स्पेसिफ़िक एक और काम भी किया गया। जो माल गनीमत के अंदर खैबर की ज़मीनें आई थी उसमें ये मामला भी किया गया। उसके अंदर जो सुलह हुदैबिया या ग़ज़वा हुदैबिया के या उम्रा हुदैबिया वाले जो हज़रात थे, यानी 1400 मुसलमान जो वहाँ पे गए थे, 1400-1500, उनके ऊपर उन ज़मीनों को ख़ास तरीके से तकसीम किया गया। और एक और चीज़ यहाँ पे बताते चलें कि इसी ग़ज़वा के अंदर ये भी मामला हुआ खैबर के ग़ज़वे में कि एक ख़ास गफ़ार कबीला था या एक और कबीला था, वहाँ से कुछ लेडीज़ ने भी जंग में शिरकत करने की इजाज़त चाहिए या वो शिरकत के लिए आ गई। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी औरत को समझ लीजिए इस तरीके से, जिस तरह फ़ाइटिंग होती है ना तलवारों से और उस तरह की जंगबाजी, इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह का मामला उनके लिए नहीं फरमाया। उनके लिए ये मामला था कि वो पानी पिलाने के लिए ज़ख्मियों को या उनकी तीमारदारी के लिए उनको मरहम पट्टी वगैरह करने के लिए उनको इसके लिए मुकर्रर किया हुआ था। तो इस वजह से उनमें से भी अक्सर को या जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया इस जंग के अंदर, उन औरतों ने किसी भी काम को सरअंजाम देने के लिए, तो उनको भी ज़मीनों के अंदर से तो हिस्सा नहीं मिला, लेकिन ख़ास जो भी माल गनीमत आया उसके अंदर से बाकी चीज़ों में से हिस्सा भी दिया गया, ठीक है। तो इससे एक और चीज़ भी समझ में आई हमारे यहाँ पे इस मामले में कि कोई भी जंग हो उसके अंदर बाकायदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों को एज़ आर्मी विमेन अपॉइंट नहीं किया, ठीक है। यानी कोई बटालियन नहीं औरतों की बनाई, कोई रेजिमेंट नहीं बनाई कि ये औरतों की रेजिमेंट है, उसकी औरत अमीर होगी या उसको बंदे लीड करेंगे या कोई ऐसा मामला। तो इस वजह से सीरत के इस पहलू से भी हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। पिछली जंगों में भी आपने देख लिया, आगे वाली में भी जो एक दो जंगें अभी कुछ रह गई हैं उसमें भी आप देख लेंगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना अपने घर की औरतों को ना बाहर की औरतों को इस हवाले से, आर्मी के हवाले से या जंगों के हवाले से कोई ट्रेनिंग या ऐसे मामलात की तरफ राग़िब नहीं किया, उनको मोटिवेट नहीं किया। ना ही अल्लाह ताला ने इसका ऑर्डर दिया, ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो हमें अपनी ख़वातीन को आज ये चीज़ समझानी है कि जैसा कि अक्सर मुसलमान मुल्कों के अंदर भी उनकी जो अफवाज हैं, पुलिस हैं और मुख्तलिफ़ इदारे हैं, उसके अंदर औरतों को लेके जाके अपॉइंट किया जा रहा है और उनके लिए तरह तरह के ड्रामे बनाए जा रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं, ताकि औरतों को भी घरों से इस तरीके से निकाल के उनको दूर दराज जो है मर्दों के साथ, गैर महरम मर्दों के साथ ट्रेनिंग्स में भेजा जाता है, डेपुटेशन पे भेजा जाता है बाहर के मुल्कों के अंदर और मुख्तलिफ़ जगह पे। इसकी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्कुल प्रैक्टिकली ना तो इजाज़त दी ना इसको करके दिखाया, ठीक है। और महरम गैर महरम के हवाले से हम पहले भी बहुत सारी जगहों पे बता चुके। इवन यहाँ तक कि हज और उम्रे के लिए भी आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी कि आप बग़ैर महरम के जा सकें। हाँ, एक ख़ास बड़ी उम्र की औरतों के हवाले से एक्सेप्शंस जो हैं वो उलमा दे दिया करते हैं या पहले भी थी, लेकिन इसके हवाले से इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि मुसलमान औरतें जो हैं वो सेल्फ़ डिफेंस ज़रूर सीखें, ठीक है। सेल्फ़ डिफेंस जैसे स्कूल कॉलेजेस के अंदर अक्सर लेडीज़ टीचर रखी होती हैं और वो आपको कराटे या सेल्फ़ डिफेंस से इस तरह की टेक्निक्स सिखाती हैं, उस लेवल तक आप रहें। लेकिन आपको सीरत से या नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज से या आपकी फ़ैमिली से इसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों को स्पेसिफ़िक करके किसी आर्मी के अंदर अपॉइंट किया हो या इस मामले के ऊपर उनको मोटिवेट किया हो कि उन्होंने तलवारें लेके जंगें करनी हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी सीरत का बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है, जिसकी आपको आगे भी कई सालों के अंदर प्रॉब्लम भी अभी आएगी कि लोगों, आप देखिएगा कि मज़ीद जो है इस पर इशूज़ आगे आएंगे। और इवन अगर हम दूसरे मुल्कों के अंदर देखें तो जिन कंट्रीज़ के अंदर औरतों की आर्मी के अंदर औरतें आईं, जैसे अमेरिका, ब्रिटिश और इंडिया, और आज आप सिर्फ गूगल पे यही लिख के सर्च कर लें, अमेरिकन आर्मी के स्कैंडल्स चेक कर लें, इंडियन आर्मी के चेक कर लें और आर्मीज़ के चेक कर लें, आपको बहुत
ऐसे डजन्स ऑफ केसेस मिल जाएंगे जो औरतों की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स आए, यानी बजाय इसके कि वो दुश्मनों से लड़ते और आपस में उनके ऐसे ऐसे वाक़यात हुए कि हम उनको बयान भी नहीं कर सकते। और इसी तरीके से जब शरीयत को आप इस तरह फैलाते हैं, पुलिस के अंदर ऐसे ऐसे बड़े बड़े केसेस आए। इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा केस आया पुलिस के हवाले से भी कि पुलिस हॉस्टल गर्ल्स का या लेडीज़ का जो था, वहाँ पे भी बहुत बड़ी कंप्लेंट्स इस तरह से लॉन्च हुई। चीफ जस्टिस के नाम ख़त लिखे गए, आर्मी चीफ के को ख़त लिखा, प्रेसिडेंट को ख़त लिखा, सिर्फ इस बेस के ऊपर कि उनके साथ कुछ ऐसे मामलात औरतों के साथ जो कि पाकिस्तान की पुलिस के अंदर थी इस्लामाबाद में या और एरियाज़ में जिनकी वहाँ से अपॉइंटमेंट्स होती थी, उनके साथ ऐसे गलत किस्म के मामलात हुए। तो उनको फिर यानी वो ख़ुद सामने भी नहीं औरतें आ सकती थी, फिर उन्होंने लेटर्स लिखे कि हमारी मदद की जाए, हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है इस हवाले से। पुलिस के अंदर ही, यानी जो पुलिस के अंदर मर्द थे वो उनके साथ ऐसे काम गलत कर रहे थे जिसकी वजह से उनको हाई लेवल पे ख़त लिखना पड़ गया। तो जब हम शरीयत की हदों को फैलाएंगे और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत को छोड़ के अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश करेंगे तो हमें इस तरह के मामलात पेश आ सकते हैं। इसलिए अपने स्कूल को चूज़ करते हुए, अपने कॉलेज को चूज़ करते हुए, अपने बच्चों की तरबियत को चूज़ करते हुए सीरत-उन-नबी के हवाले से उनकी ज़रूर तरबियत ज़रूर करें। अच्छा, लास्ट पार्ट है सैयदा सफ़िया के नाम से। आप अपनी स्लाइड के ऊपर बिल्कुल लास्ट में देख रहे होंगे, येलो कलर में लिखा हुआ है। सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हैं ये भी जियू थी, ठीक है, और हुयई बिन अख्तब की बेटी थी, ठीक है। हुयई बिन अख्तब जो है वो एक जियू सरदार था जो समझ लीजिए बनु नज़ीर की जंग जो हुई थी उसके बाद इसको कत्ल कर दिया गया था, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट था और मुसलमानों के ख़िलाफ़ आर्मीज़ को इकट्ठा किया करता था, ठीक है। और वो जो हमने पहले बताया ना, इसने सोना और चांदी बहुत माल भी इकट्ठा किया हुआ था एक बड़ी फ़ौज को तैयार करने के हवाले से, वो भी इसी के वालिद का काम था, ठीक है, यानी इन्हीं के वालिद का काम था सैयदा सफ़िया के। ये भी मुसलमानों के जब माले गनीमत के साथ जो औरतें भी आई थी, ठीक है, उसके अंदर ये भी उसमें शामिल थी, ठीक है। यानी होता ये था कि जब आप किसी जगह पे अटैक करते हैं तो उस वक्त जो औरतें भी आपके पास आ जाया करती थी तो उनको समझ लीजिए मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाता था ताकि उनके साथ निकाह कर लिया जाए या उनको घरों की खिदमत के लिए रख लिया जाए या मिलकर यमीन बना के उनको रख लिया जाए, ठीक है। उनके ऊपर जुल्म नहीं कोई कर सकता था, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने समझ लीजिए जिनको स्टेटस मिला बांदी होने का, ठीक है, जिनको आज नेगेटिव लैंग्वेज में लोंडी भी अक्सर लोग कहते हैं, वो अल्लाह के नेगेटिव वर्ड है, बांदी कह लें या मिलके यमीन कह लें, ठीक है। तो ये भी उनके अंदर थी, ठीक है, क्योंकि ये बड़े ख़ानदान के सरदार की बेटी थी। तो ये जब सहाबा में से एक सहाबी थे दहिया कल भी, तो उनके समझ लीजिए उनके तसरुफ़ में आ गई हैं, ठीक है। लेकिन जब सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि ये एक बड़े सरदार की बेटी हैं, उनके बड़े ट्राइब की ज्यूज़ की तरफ से हैं और इनका नसब भी बहुत आला है, यानी ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से ये चल रहा था इनका शिजरा नसब। तो इसलिए सहाबा ने आपको रिक्वेस्ट की या आपको बोला कि आप इनसे निकाह कर लें। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी जिनके पास ये आई तो उनसे रिक्वेस्ट की आप ये मुझे दे दें। तो खैर नबी अलैहिस्सलाम ने फिर एक्सचेंज करके इनको अपने तसरुफ़ में ले लिया और फिर इनको निकाह के हवाले से इनको ऑफ़र की, इस हवाले से कि इनको आज़ाद कर दिया नबी अलैहिस्सलाम ने और इनके जो हक़ में रहना वो इनकी आज़ादी ही उसमें मुकर्रर की गई, ठीक है। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हैं इन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया और नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे निकाह भी कर लिया। हज़रत सफ़िया के बारे में ये बात आती है कि नबी अलैहिस्सलाम की जब इनसे पहली मुलाकात हुई या नबी अलैहिस्सलाम ने जब इनको देखा तो इनके चेहरे पे एक निशान था। नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा कि ए सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपके चेहरे पे निशान कैसा है? तो इन्होंने कहा कि ये निशान जो है ना, मुझे मेरे जो इनसे पहले शोहर था ना, नबी अलैहिस्सलाम से पहले इनका शोहर कनाना, जिसको इसी जंग के अंदर समझ लीजिए झूठ बोलने पे कत्ल कर दिया था, कनाना बिन रबिया, तो ये इनका शोहर था। तो इन्होंने सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बताया कि मेरे शोहर ने मुझे यहाँ पे मारा था एक दफ़ा ना, मुँह के ऊपर है किसी जगह पे, तो ये उसका निशान है। तो पूछा क्यों मारा था उसने? तो इन्होंने कहा कि मुझे ख्वाब आया कि मैं इस तरह से बैठी हूँ तो एक चाँद जो है ना, चाँद आके मेरी गोद में आ गए, ठीक है, चाँद, ठीक है। तो इस तरीके से जब हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बताया अपना ख्वाब, ठीक है, एग्जैक्ट अभी कुछ हो सकता है कोई वर्ड आगे पीछे हो जाए, लेकिन उसका क्रक्स यही था कि चाँद उनकी गोद में आ गया। तो नबी अलैहिस्सलाम को इन्होंने बताया कि जब मैंने अपने शोहर को ये ख्वाब सुनाया तो उसने मुझे मारा और कहा कि तुम क्या बादशाहों के ख्वाब देख रही हो कि उनसे तुम्हारी शादी हो जाए?
तो कहती हैं कि उस दिन मेरे जहन में ये चीज़ आ गई थी जब मैंने ख्वाब देखा था, इस तरह चाँद मेरी गोद में आया कि मेरी किसी बड़े से या नबी अलैहिस्सलाम से शादी हो जाएगी, और वो आज मेरा ख्वाब इस तरीके से पूरा हो गया। तो वाकई यानी आफ्ताब हिदायत या नूर के सरचश्मे नबी अलैहिस्सलाम से उनका निकाह हुआ और उनका ये ख्वाब सच्चा साबित हो गया, यानी उनके पास चाँद खुद आ गया। ठीक है, तो खैर इनसे नबी अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ और निकाह यहीं पे हुआ, खैबर से वापसी के ऊपर निकाह होता है। और इसमें एक और मामला ये होता है कि फिर निकाह होते ही फिर इनका वलीमा भी रास्ते के अंदर ही एक मकाम पे, मदीने से काफ़ी दूर मकाम के ऊपर ही इनका वलीमा भी तय होता है, क्योंकि निकाह करने के बाद समझ लीजिए वलीमा जो है ना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। वलीमा एक दावत को कहते हैं, यानी उस दावत होती है, उसके अंदर सबको खाने पे बुलाया जाता है और एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि अब ये मेरी बीवी बन गई है ये। ठीक है, तो ये निकाह के बाद ये एक बहुत बड़ी सुन्नत है। ठीक है, एक निकाह की दावत, उसके बाद फिर वलीमा एक ख़ास दिन रख के तो आपको वलीमा करना होता है। आप वेरी नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं और निकाह वाले दिन भी कर सकते हैं और कुछ उसके अरसे बाद भी कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई वो समझ लीजिए हद नहीं है कि कितने दिन बाद करना है। खैर नबी इस्लाम का वलीमा के लिए तैयारी क्या की गई, नबी इस्लाम ने कहा हज़रत बिलाल को, या हज़रत बिलाल ने चमड़े का एक दस्तरखान बिछाया और सहाबा से कहा जिस जिसके पास जो जो खाना है ना वो उस ले आए। आपके खाने के अंदर कोई गोश्त नहीं था, दस्तरखान के ऊपर कोई सत्तू ले आया, कोई जो है वो घी ले आया, कोई और चीज़ ले आया। सब ने इस तरीके से खाना इकट्ठा किया और सब ने बैठ के नबी इस्लाम का वलीमा जो है समझ लीजिए उसकी दावत जो है वो सेलिब्रेट कर ली और इस तरीके से आपका वलीमा हो गया। ठीक है, अब ये सोचिए कि ये वो औरत है कि इसके वालिद या हुयई बिन अख्तब को, जो यहूदियों का सरदार था, उसको भी नबी इस्लाम की तरफ से कत्ल करवाया गया हुआ था, इसके शोहर को भी कत्ल करवाया गया हुआ था। लेकिन ये इतनी मुतासिर थी नबी अलैहिस्सलाम से कि इसने इस्लाम भी कबूल कर लिया और बहुत अच्छी लाइफ गुजारी। और नबी अलैहिस्सलाम ने भी इनको इतना प्रोटोकॉल दिया कि आप नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ पढ़ें तो आपको इस लेवल का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, किस लेवल का प्रोटोकॉल दिया नबी अलैहिस्सलाम ने, इसका अक्सर किताबों के अंदर जिक्र भी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोटोकॉल मैं आपको अभी बताता हूँ कि सही बुखारी के अंदर 2893 नंबर रवायत है कि जिस वक्त वलीमा और इस तरह के मामला से फारिग होकर नबी अलैहिस्सलाम जो है हज़रत सफ़िया को ऊँट के ऊपर सवार करके ले जाने लगे ना, तो नबी अलैहिस्सलाम वहाँ ऊँट के पास बैठ गए और अपना घुटना जो है उसको बेंड करके वहाँ पर रख दिया कि समझ लीजिए कि हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर पाँव रख के फिर ऊँट के ऊपर चढ़ी, यानी ऊँट को बिठाया हो ना फिर भी वो थोड़ा ऊपर होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक स्पेशल प्रोटोकॉल इनको दिया। एक सरदार की भी बेटी थी, इनका नसब भी बहुत आला था और इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे प्यार मोहब्बत का इजहार किया कि उनके लिए अपना घुटना बिछा दिया, अपनी बॉडी रख दी कि आप उसके ऊपर चढ़ के ऊँट के ऊपर सवार हुई। यानी कितना ज़बरदस्त प्रोटोकॉल है। इससे हमें सीरत के इस पहलू से ये भी समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि अगर आपकी शादी होती है तो आपको अपनी बीवी को भी बड़े अच्छे से प्रोटोकॉल देना है। यानी आप ये सोचिए आज आप अपनी बॉडी तो इस तरह नहीं बिछा सकते जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने बिछाई, क्योंकि ऊँट नहीं है, तो आप कम से कम ये कर सकते हैं कि जब आपकी नई नई शादी हो तो आप अपनी बीवी के लिए जो है वो दरवाज़ा खोलें, अपनी गाड़ी के अगर आप उसको गाड़ी के अंदर बिठाने लगें, ठीक है, उसको प्रोटोकॉल दें, उसको रियलाइज़ करवाएं कि आप उससे प्यार करते हैं, आप उससे मोहब्बत करते हैं। इसी तरीके से बीवियों को भी चाहिए कि अपने शोहरों के लिए वही सीरत के पहलू अपनाएं जो नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां उनके लिए अपनाया करती थी। ठीक है, ये नहीं करेंगे कि शोहर जो है वो आपके आगे झुक जाए और आप जो हैं उस झुके हुए शोहर के ऊपर सवारी करके कहीं और ही भाग जाएं। ठीक है, तो इसलिए दोनों इट्स टू वे। ठीक है, यानी बीवियों को भी चाहिए कि वो शोहरों के साथ मोहब्बत करें उसी तरीके से जिस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों ने की, अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी, चाहे हज़रत खदीजा हो, चाहे सफ़िया हो, चाहे उम्मे हबीबा हो, चाहे कोई आप एक बीवी का नाम दे दें, आपको कोई ऐसी बीवी नहीं मिलेगी जिसने नबी अलैहिस्सलाम के घर से बाहर निकल के किसी जंग में हिस्सा, मतलब नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ के अंदर ही, ठीक है, कि उनके बाहर जंगों में जाके हिस्सा लेना शुरू कर दिया हो, या फिर कोई कहा हो कि मैंने एजुकेशन हासिल करने के लिए फ़लाँ मुल्क में जाना है, मैंने फ़लाँ शहर के अंदर एजुकेशन, या मैंने फ़लाँ जगह सेटल होना है, या फ़लाँ मेरी ख्वाहिश है। नहीं,
बल्कि उन्होंने नबी इस्लाम के साथ इतनी सादा ज़िंदगी गुजारी कि हम पहले भी बता चुके कि नबी इस्लाम के घर का ये हाल था कि बहुत छोटे से हुजरे होते थे, और अगर आज आपको उस तरह कब्र की तरह के हुजरे होते थे, ये समझ लीजिए इतने छोटे छोटे हुजरे या इतने इतने होते थे। और ये नहीं था कि उस वक्त क्या औरतों के लिए या उस वक्त के जो बड़े बड़े बादशाह थे उनके लिए बड़े बड़े महल नहीं थे, नहीं, सब कुछ था उस वक्त। उस वक्त सारे जो भी सरदार थे वो बड़े बड़े महलों के अंदर रहा करते थे, बड़े बड़े किलों के अंदर रहा करते थे, बड़े बड़े शानदार जगहों पर रहा करते थे, ठीक है। लेकिन नबी इस्लाम ने इतनी सादा ज़िंदगी गुजारी, और उनकी जो बीवियां थी उन्होंने कभी शिकवा शिकायत इस हवाले से नहीं की कि उनको ये नहीं मिल रहा, उनको ये नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसलिए हमें दोनों को, यानी नबी इस्लाम के एज अ शोहर उनको भी रियलाइज़ करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, और नबी इस्लाम की बीवियों को भी, औरतों को हमारी रियलाइज़ करके देखना चाहिए कि उन्होंने नबी इस्लाम के साथ कितनी प्यार मोहब्बत से सादगी वाली ज़िंदगी गुजारी। और इसी तरीके से जब ये वापस आ रहे थे तो समझ लीजिए एक और मामला भी हुआ, वो यहाँ स्लाइड पे तो मेंशन नहीं है, हम उसको भी बयान करके आज की बात को ख़त्म करते हैं। कि जब खैबर से निकले ना, या निकल रहे थे, तो वहाँ पे एक औरत थी, यहूदी औरत थी, जिसका नाम था ज़ैनब बिनते हारिस। ज़ैनब बिनते हारिस ने ये काम किया कि वो चालाक औरत थी, उसने एक बकरी स्पेशल तैयार की, उसको जहर के साथ समझ लीजिए तैयार किया, और उसको रोस्ट करके ना, या भून के नबी इस्लाम को गिफ्ट की कि मैंने आपकी आज दावत की है, यानी ये खैबर फ़तह होने के बाद की बात है। तो खैर नबी इस्लाम और उनके सहाबा कुछ चले गए, उसकी दावत कबूल कर ली, और यानी उसने जो खाना भिजवाया वो उसको खाने लगे। जब खाने लगे ना, तो नबी इस्लाम ने भी पहला ही लुकमा ले रहे थे तो कुछ फीलिंग आई अजीब सी, या नबी इस्लाम ने उसको चखा, ठीक है, चखा तो फीलिंग ऐसी आई कि लगा जैसे इसमें जहर है। नबी इस्लाम ने अपने सहाबा को फौरी मना कर दिया कि ये गोश्त बता रहा है कि जैसे इसमें जहर है, ठीक है। खैर नबी इस्लाम ने चख भी लिया हुआ था, कुछ सहाबा ने और भी चख लिया हुआ था। जैसे एक सहाबी जो हैं जिनका नाम बिशर बिन बरा बिन मारूर बताया जाता है, वो इसी गोश्त को खाने की वजह से शहीद भी हो गए, ठीक है। तो ये मामला हुआ कि जब ये शहीद हो गए तो नबी इस्लाम ने उस औरत को फौरी पकड़ लिया, यानी उसको पकड़वा लिया, उसको गिरफ़्तार करवा के उसको हाजिर किया गया, और उससे पूछा कि तूने इसमें जहर मिलाया? तो वो मान गई। उसने कहा कि मैंने जहर इसलिए मिलाया, और पूछा क्यों मिलाया तुमने जहर? उसने कहा मैंने जहर इस वजह से मिलाया है कि मैं ये देखना चाहती थी कि आप अल्लाह के नबी हैं या नबी नहीं हैं, क्योंकि मेरा ये ख्याल था। उस औरत ने अपना ख्याल ज़ाहिर किया, ये कोई निशानी नहीं होती नबी होने की कि उसके ऊपर ज़ाहिर असर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मैं ये देखना चाहती थी कि अगर आप ज़ाहिर होगा तो अल्लाह आपको बता देगा और पता चल जाएगा आप नबी हैं। खैर इसके बाद जब सहाबी का भी पता चला कि एक सहाबी भी शहीद हो गए, फिर पहले नबी इस्लाम ने कुछ रवायतों के मुताबिक इसको कत्ल नहीं करवाया, लेकिन जब पता चला कि इस तरीके से बिशर बिन बरा बिन मारूर जो हैं वो शहीद हो गए, तो नबी इस्लाम ने फिर इस औरत को भी कत्ल करवा दिया उसके सास के ऊपर, यानी कत्ल के बदले कत्ल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से एक ये भी मामला आया, ठीक है, कि इस तरीके से किसी ने जहर मिलाया, और उसने जहर इसी नीयत से मिलाया था कि मैं चेक करूं आप नबी हैं या बादशाह हैं या कौन हैं आप, यानी आपकी हकीकत चेक करने के लिए। तो इसमें एक और आपको यहाँ पे बारीक सा नुक्ता बता दें, अक्सर जो है ना क्रिश्चियंस या फिर और लोग जो कि हमारी किताबों के अंदर से कुछ चीज़ें निकाल के, तो अक्सर ऐसी चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं कि वो ये करते हैं कि वो इसी जो इस तरह की रवायात है ना जिसमें जहर खाने का जिक्र है, उसके अंदर ही ये जिक्र भी है, जैसे सुनन नबी दाऊद 4512 के अंदर भी, और भी रवायतों के अंदर, कि जिस वक्त नबी इस्लाम की वफ़ात हो रही थी, आप इस दुनिया से जा रहे थे ना, तो उस वक्त आपने ये इजहार किया इस बात का कि वो जो जहर मुझे दिया गया था ना उस तरह खैबर के अंदर, ठीक है, उस औरत की तरफ से, तो मुझे अब उस वक्त इसका फीलिंग आ रही है कि वो यानी आपकी वफ़ात के वक्त के मेरी जैसे शारग जो है उसके अंदर पेन हो रही है। तो उस चीज़ को लेके अक्सर गैर मुस्लिमों ने ये बात निकाल ली कि जनाब ये अल्लाह माफ़ करे कि आपकी नबूवत के ऊपर कोई मामला था, इसलिए आपके साथ ये मामला हुआ। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखें, कोई उसूल नहीं है, ना तो ये किसी पहली किताबों के अंदर, ना बाइबल के अंदर, ये ना पहली किताबों के अंदर इस तरह का कोई उसूल दिया गया, ना ही कुरान पाक ने कोई ऐसा उसूल दिया कि अगर आप नबी नहीं हैं तो आपके ऊपर ज़हर असर करेगा। तो इसलिए ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, अगर आपको कभी कोई ऐसी बात कहे कि आपके नबी के ऊपर ज़हर का असर हुआ था आपकी दुनिया से जाने के वक्त, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। बल्कि इसी नुक्ते से, यानी जो जहर के असर के हवाले से जो आपको आपके दुनिया से रुखसत होते वक्त ये फीलिंग आई उस जहर का असर हो रहा है,
तो उस वक्त उस नुक्ते की वजह से अक्सर उलमा ने ये भी आपको जो बयान किया है उलमा ने कि आपको शहादत का अल्लाह ताला ने रुतबा दिया उस जहर की वजह से। यानी बहरहाल ये उलमा के कहने की बातें, लेकिन वल्लाहु आलम इसमें कितनी है ये तो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन बहरहाल नबूवत का तो दर्जा जो है शोहदा से भी बहुत ऊपर का है, ठीक है। तो इसलिए लेकिन बहरहाल एक स्पेशल ये चीज़ भी है कि नबी इस्लाम को शोहदा का भी दर्जा अक्सर उलमा की तरफ से इसी रवायत के हवाले से या इस खैबर के अंदर जहर के हवाले से भी बताया गया हुआ है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी इस्लाम की सीरत को समझने वाला और इसको सुन के आगे भी लोगों तक फैलाने वाला बनाए। और आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स के अंदर या फिर अभी मैसेज में टाइप करके सेंड कर दें। अदरवाइज़ आज की स्ट्रीम हम एंड करते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।